देखिए दिखाइए। अभी जो है 16 तारीख का 9 to 10 एंड 11 to 12 ये दोनों का परीक्षा जो है क्या हो गया, स्थगित हो गया अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए। अब देखिए 10 साल का जो मुद्दा था कि हमको मिलना चाहिए, अब कुछ उम्मीद की किरण बढ़ी है। कारण इसके पीछे क्या है कि हमको 10 साल जो एज मेरी रिलैक्सेबल है वो हाई कोर्ट दिया था, ना कि आप दिए थे। हमको हाई कोर्ट दिया था कि 10 साल का जो भी प्रशिक्षित उम्मीदवार जो है उसको मिलना चाहिए। लेकिन 1 में मिला TRE 1 में मिला, TRE 2 में मिला, TRE 3 में नहीं मिला। इसका कोई कारण भी नहीं दिए। हमको तो कहता है, लगता है कि अतुल प्रसाद जी रहते तो आज ये चीज को क्लियर कर देते, है न। कहता है ना कि ये मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है न। आज उन्हीं का याद आ रहा है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो ये सब होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कहिए, वो नहीं है। अब देखिए बात है, हम पढ़ाएंगे आपको निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग क्या एक संवैधानिक प्रक्रिया है? तो हाँ है। क्या है? एक संवैधानिक प्रक्रिया। देखिए आज प्रश्न उठाया है एक आदमी ने कि आपकी माँ स्वर्गवास हो गई, तो आपने क्यों नहीं माथा मुड़ाया, दाढ़ी मुड़ाया? अब क्या कारण था ये तो भगवान जाने। दूसरी बात, आप अगर परिवारवाद हैं तो आपको बेटा क्यों नहीं हुआ? देखिए आज की जो जमाना है, जो भी रहे, अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, अगर दुए बेटा है तो बहुत खुश है। आजकल सब जो है अपने परिवारवाद में व्यस्त है। परिवारवाद कि मेरे पीछे या मेरे मरने के बाद मेरा कौन वारिस होगा। तो वहां से एक ने कहा चारा चोर कहा, तो दूसरे ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि उसको हम बोल नहीं सकते। दूसरे को पति को बोला कि दूसरे के पति को छीनने वाला। देखो ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन लिहाज होना चाहिए, बात विचार का लिहाज होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, अब दोनों तरफ से बातें हो रही थी तो हो रही थी। इसमें अभी जो माहौल है, बीजेपी को उस समय मिला था 39 सीट। एक सीट जो है कांग्रेस हार गया, कांग्रेस जीत गया।
सुनिए मेरी बात को। लेकिन इस बार जो है हवा का रुख बहुत ही अलग है, पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह क्यों नहीं है कि एक रोजगार या नौकरी, यह शब्द जो है 15 साल से बीजेपी के डिक्शनरी में नहीं, ये शब्द जो है ये डिक्शनरी में नहीं। और नौजवानों की मांग है या हर घर की मांग है कि मुझे एक रोजगार चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए, और वो सरकार जो देगा उसी को हम वोट देंगे। जिसमें आरजेडी नौकरी देने का काम किया, छीनने का काम नहीं किया। ये मुद्दा जो है बहुत टाइट है, इसको ढील कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब जो है बीजेपी को धक्का कुछ लगेगा। अगर आरजेडी में लोजपा एलजेपी अगर मिल जाता है, या तो एलजेपी को कितना सीट देता है, 6 सीट देता है, उसमें भी सुना कि 4 सीट देने वाला है। अगर एलजेपी 17 सीट 10 सीट अगर दे देगा तो ये दोनों मिलाकर के 10 सीट वो जीत जाएगा। राजनीतिक तो एक माइंडियर आदमी कर लेता है, ऐसी से कर लेता है। और सुने हैं कि कुमार साहेब कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए। अब देखिए इंग्लैंड 1 दिन लगी नहीं, ये 7 दिन लगी चले गए, आए ना। तो किसी को तो बिहार का गद्दी शोभे किया होगा, वो 7 दिन लगी तो मुख्यमंत्री जरूर हो गया होगा। तो देखते हैं एक महाभारत में पांडव और धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र तो अंधा थे, अब पांडव छोटा भाई था, तो कहा भाई हम कुछ दिन लगी जंगल जा रहे हैं, तुम राजगद्दी संभालो और मुटुक पहनो। आज ऐसा हुआ कि सब दिन लगी मुटुक पहनते रह गए। तो आप जो, मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप जो है 10 साल का छूट जो है दीजिए, है न। अब बहुत हो गए इधर उधर की बातें, हम पढ़ाते हैं निर्वाचन आयोग। बलग में सब कल शिवरात्रि है तो थोड़ा सा देखिए, निर्वाचन आयोग जो है किस 324 ये क्या है, अनुच्छेद में आता है। निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पूछेगा कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सीधे कहिएगा राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का क्या काम है, किसी भी दल का निर्माण करना, दल, और दल का चिन्ह देता है। जैसे कांग्रेस है तो उसका पंजा छाप है, बीजेपी है तो कमल छाप है। तो ये होता है कोई भी राज्य में आप 1 साल तक क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एक साल के बाद वहां क्या होगा, चुनाव होगा।
जो भी वहाँ के क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो वहाँ चुनाव लड़ेगा और वहाँ लोकसभा का अथी होगा। अभी जो चुनाव होता है एक होता है ईवीएम, मतलब होता है इलेक्ट्रिक वॉल्यूम मशीन से चुनाव होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग कहा गया था 1982 में किया गया था। यह जो है 3 राज्यों में किया गया था, हैदराबाद, बंगलौर और मद्रास। यहाँ देखा गया कि सक्सेसफुल हो गया। आज चुनाव हुआ, कल रिजल्ट हो गया और सटीक रिजल्ट होता था। तो इसमें क्या किया गया देखिए, पहले समझिए। दो 2004 में ईवीएम के द्वारा लोकसभा क्या किया गया, चुनाव कराया गया। सबसे अच्छा चुनाव आयोग थे टीएमसी से, जो परिचय पत्र निकाले। भविष्य में वीवीपैट पैट माने ब्लैड पेपर के द्वारा चुनाव होगा। अब देखिए, हर एक राज्य का हर एक, जैसे ममता बनर्जी होता है टीएमसी है ना, तो हर एक राज्य का हर एक माने दल होता है। लेकिन राष्ट्रीय दल माने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल 8 पूछेगा कि पूरे भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो बताइएगा 8 है। 2019 में एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी है ने, इसको जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी को चुनाव चिन्ह था किताब या पुस्तक, इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय दल घोषित किया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय दल घोषित किया गया। अब देखिए, वर्तमान में आपको 6 गो राष्ट्रीय दल है। पहला कांग्रेस, याद रखिएगा। दूसरा बीजेपी माने बहुजन समाज पार्टी। तीसरा बीएसपी ममता बनर्जी, अति मुलायम सिंह कौन है, बीएसपी मायावती। उसके बाद सीपीआई माकप्पा। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी अंतरराष्ट्रीय है। उसके बाद है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का अखिल पार्टी घोषणा की गई। 2023 के जून
जून में 2023 में वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? तो जिसका नाम है राजीव कुमार, याद रखिएगा। और इसके जो सहयोगी हैं अनुच्छेद पांडे, अनुपचेंद्र पांडे, और तीसरा है अरुण गोयल, अरुण गोयल। तो ये जो है पार्टियां जो है हम आपको बताए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। देखिए अभी तो फिलहाल बहुत नेता आ रहे हैं, है ना, और बहुत लुभावनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज कैसी विडंबना है किसान कि हल चलाए हमने फसल उगाई और हमारी कमाई को कौन लगाएगा? तो कोई कंपनी लगाएगा। कितना बड़ा विडंबना है। उस किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता है? क्योंकि इसमें हर एक किसान कितना फांसी लगा करके मर गया, इसकी कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं, लेकिन किसान मरता है। इसको मुनाफा कराना चाहिए। तो किसान को मुनाफा किस आधार पर कराना चाहिए? इसकी बिजली सरकार को फ्री कर देना चाहिए। एक बार खाद पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा चलो, हाँ, खाद पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। और ये खाद जो है गाजर मूली की तरह मैंने 100 रुपये में बोरा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है न। ये जो आप कुछ बोलता है पीएम सम्मान निधि का पैसा मिलते हैं, इसको कम से कम 5,000 कर देना चाहिए हर एक महीना। तो ऐसा जो है होने से किसान को फायदा होता और ये किसान सारी दुनिया को खिलाता। उसके बाद होता है, यहाँ देखिए, यहाँ भारत में पैसा की कमी नहीं, भारत में पैसा की कमी नहीं है। लेकिन अब देखिए होता है क्या यहाँ कि आप विधायक बने, आप बने क्या लोकसभा सांसद बन गए, तो ये दोनों की प्रक्रिया 5 साल के लिए हुआ। 5 साल हुआ। अब 5 साल जीत गए और फिर 5 साल के बाद हार गए, तो आपका मान ले जाए कि 1.5 लाख वेतन था, तो इसका आधा जो है 75,000 हर एक महीना जब तक जीवित है तब तक आपको मिलते। किस बात का मिलेगा भाई? यहाँ पर किस बात का मिलेगा? 5 साल रहे, 5 साल के बाद समाप्त कीजिए। ये प्रक्रिया खत्म होना चाहिए। उसके बाद उसकी पत्नी अगर वो मर गया तो उसकी पत्नी को फिर उसका 75 का मान लीजिए कि 45,000 उसको मिलते रहेगा। किस बात का मिलेगा सरकार का भाई? टैक्स पैसा। अगर ये चीज हट जाए तो बिहार में या पूरे भारत में विकास ही विकास हो, है नहीं? यहाँ से विकास शुरू होगा और फैक्ट्री और सारी चीज हो। लेकिन हम क्या कहें, यहाँ का नियम कानून जो बना दिया है उसको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।